में ग्रामीणों और किसानों के लिए क्या रहा खास? किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर एक और बड़ा ऐलान कर सकती है सरकार। देश में गेहूं और दालों की बुवाई का रकबा बढ़ा। ब्रॉडबैंड से जुड़े देश के 2 लाख से ज्यादा गांव। यूपी के किसानों के लिए भी एक बड़ी खबर है। तो शुरू करते हैं गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वीकली हेडलाइंस के साथ। किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर एक और बड़ा ऐलान कर सकती है सरकार। इससे करोड़ों किसानों को मिलेगा फायदा। गेहूं के रकबे में जबरदस्त इजाफा। कृषि मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। वाटर शेड यात्रा में जीत सकते हैं 20 लाख रुपए। ग्रामीणों किसानों के लिए शुरू हुई नई योजना। ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़े 2 लाख से ज्यादा गांव। सरकार ने बताया आगे का प्लान। यूपी के किसानों के लिए बड़ी खबर। 1 मार्च से शुरू होगी गेहूं की खरीद। बसंत पंचमी पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया अमृत स्नान। 5 फरवरी को पीएम मोदी ने लगाई पवित्र डुबकी। अनशन पर बैठे डल्लेवाल ने वीडियो जारी कर किसानों से हाथ जोड़कर की अपील। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। सरकार के इस ऐलान से करोड़ों किसानों को होगा फायदा। आम बजट 2025 में केसीसी की क्रेडिट लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने के बाद केंद्र सरकार एक और बड़ा ऐलान कर सकती है। किसानों को मिलने वाले जमानत मुक्त लोन यानी कोलेटरल फ्री लोन की सीमा को 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख किए जाने की संभावना है। सरकार इस पर विचार कर रही है और जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है। डेयरी और पोल्ट्री किसानों के लिए लोन लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है। ऐसा होता है तो किसान बिना गारंटी के 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे। लोन लिमिट में बढ़ोतरी से किसानों को कृषि और इससे जुड़े कार्यों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इस घोषणा से 3 लाख तक के केसीसी लोन वाले किसानों को 15 लाख तक बड़ी केसीसी की रियायती लोन लिमिट पाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही कृषि में क्रेडिट की उपलब्धता बढ़ेगी और गैर संस्थागत लोन पर निर्भरता कम होगी। गेहूं को लेकर बढ़ रहा किसानों का मोह। पिछले साल के मुकाबले इस बार गेहूं के रकबे में जबरदस्त इजाफा हुआ है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल 4 फरवरी तक गेहूं की बुवाई 324.38 लाख हेक्टेयर में की जा चुकी है, जबकि पिछले साल इस समय तक 318.33 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया गया था। रबी सीजन की दूसरी बड़ी फसल दलहन का भी रकबा इस बार बढ़ा है। इनमें चना, मसूर, मटर और उड़द शामिल है। रबी सीजन में लगाई जाने वाली धान की खेती में भी बढ़ोतरी हुई है। श्री अन्न की खेती का रकबा लगभग पिछले वर्ष जैसा ही है। वहीं सरसों की बुवाई में गिरावट आई है। देश में रबी फसलों की कुल बुवाई का क्षेत्र 661 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। वाटरशेड यात्रा में ग्रामीण जीत सकते हैं 20 लाख रुपए। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ किया। जानते हैं इस अभियान के तहत क्या क्या होगा। 805 परियोजनाओं में लगभग 60 से 90 दिनों तक वाटरशेड यात्रा वैन चलेगी। ये 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 6,673 ग्राम पंचायतों के 13,587 गांवों तक जाएगी। यात्रा के दौरान 1,509 ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। 1,640 प्रभात फेरियां भी होंगी। 2,043 स्थानों पर भूमि पूजन और 1,999 कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। 1,196 स्थानों पर श्रमदान और 557 स्थानों पर बागवानी वृक्षारोपण होगा। इस यात्रा के जरिए चेक डैम, बोरी बंधान, मेड़ बंधान, खेत तालाब जैसी कई संरचनाएं बनाए जाने का प्लान है। वाटरशेड यात्रा देश भर में जल संचयन और भूमि संरक्षण को बढ़ावा देगी। शिवराज सिंह ने कहा कि अगर जन भागीदारी से हम बेहतर जल संरचना बनाते हैं, भूमि के क्षरण को रोक सकते हैं, तो श्रेष्ठ काम करने वाली परियोजनाओं को अतिरिक्त 20 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए 70 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया है। हर साल 177 परियोजनाएं इससे लाभान्वित होंगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास घटक के अंतर्गत आगामी 2 वर्षों के लिए जन भागीदारी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जा रहा है। समुदाय नेतृत्व वाटरशेड प्रबंधन के सिद्धांतों पर आधारित एक अद्वितीय मॉडल, जिसमें सार्वजनिक और निजी जन भागीदारी आएगी। अगर जन भागीदारी से हम बेहतर
जल संरचनाएं बनाते हैं, भूमि के क्षरण को रोकते हैं, तो श्रेष्ठ काम करने वाली जन भागीदारी के माध्यम से काम करने वाले परियोजनाओं का राज्य स्तर पर मूल्यांकन करके उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य करने वाली परियोजनाओं को अतिरिक्त 20 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए 70 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रावधान भी बजट में किया गया है। हर साल 177 परियोजनाएं इससे लाभान्वित होंगी। गांवों में बेहतर हुई नेटवर्क कनेक्टिविटी। संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी का डेटा जारी किया है। इसके अनुसार देश में 2 लाख ग्राम पंचायत ब्रॉडबैंड से जुड़ चुके हैं। लगभग 16,869 मोबाइल टावरों को कार्यशील कर देश में लगभग 22,000 ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 3,505 संचारहीन स्थानों में कनेक्टिविटी के लिए 3,450 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में लगभग 3500 गांवों और 286 राष्ट्रीय राजमार्ग स्थानों पर 2,829 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद की तारीख तय। यूपी के किसानों के लिए ये काम की खबर है। इस बार 1 मार्च से ही सरकार गेहूं की खरीद शुरू कर देगी। सरकार ने किसानों को लाभ देने के लिए गेहूं की कीमतों में भी 150 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस बार गेहूं 2,425 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। पिछले साल 2,275 रुपए पर गेहूं की खरीद की गई थी। बता दें कि सरकारी केंद्रों पर गेहूं की एमएसपी रेट पर बिक्री के लिए किसानों का नवीनीकरण और पंजीकरण शुरू हो गया है। किसान किसी भी जन सुविधा केंद्र, साइबर कैफे, मोबाइल एप्लीकेशन और वर्तमान में क्रियाशील धान क्रय केंद्र प्रभारी के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बसंत पंचमी पर कुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान बसंत पंचमी पर देश दुनिया से लाखों की संख्या में लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने आते रहे और शाम 8 बजे तक 2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया। 3 फरवरी को शाम 8 बजे तक 2.57 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। इसमें 10 लाख कल्पवासी भी शामिल हैं और 13 फरवरी से अभी तक महाकुंभ में 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। संगम घाट पर नागा साधु संतों और आम श्रद्धालुओं के स्नान के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 5 फरवरी को त्रिवेणी संगम पर स्नान किया और इसे दिव्य जुड़ाव का क्षण बताया। प्रयागराज पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यमुना नदी पर नाव से सैर भी की। इसकी तस्वीरें पीएम ने अपने एक्स हैंडल पर साझा की हैं। अब बात किसान आंदोलन 2.0 पर। किसान आंदोलन 2.0 को 1 साल पूरा होने वाला है और किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर खनौरी और शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल लगभग 75 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। इस बीच डल्लेवाल ने गुरुवार को एक वीडियो जारी किया। इसमें वे हाथ जोड़कर किसानों से 12 फरवरी को होने वाली महापंचायत के लिए खनौरी पहुंचने की अपील करते नजर आ रहे हैं। आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर इस दिन किसान महापंचायत होगी। बता दें कि केंद्र सरकार के साथ 14 फरवरी को किसान नेताओं की बैठक होगी। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने बताया कि 14 फरवरी को चंडीगढ़ में केंद्र के साथ होने वाली बैठक में उनके साथ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भी हिस्सा लेंगे। बता दें कि आंदोलन के कारण शंभू बॉर्डर बंद होने से आम जनता को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते बंद होने से रोजाना आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। 125 साल में तीसरी बार सबसे गर्म रहा जनवरी का महीना। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि ला नीना के प्रभाव से 2025 में तापमान सामान्य से कम रहेगा, लेकिन जनवरी के तापमान ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस बार जनवरी का महीना काफी गर्म रहा। ला नीना के विकसित होने के बावजूद मौसम का ये आलम रहा। 125 साल में ये तीसरी बार है जब जनवरी का महीना इतना गर्म रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 1901 से देश में मौसम का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। तब से लेकर आज तक के रिकॉर्ड को देखा जाए तो ये तीसरी बार है जब जनवरी महीने में इतनी गर्मी पड़ी हो। मौसम वैज्ञानिकों ने फरवरी महीने को लेकर भी पूर्वानुमान जारी किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि
फरवरी महीने में देश में अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक गर्मी रहेगी। इससे गेहूं और रैपसीड उत्पादक किसानों के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार आगामी फरवरी महीने के दौरान तापमान औसत से अधिक रह सकता है। वहीं गेहूं और रैपसीड उत्पादक राज्यों में आने वाले कुछ दिनों के दौरान अधिक तापमान औसत से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने के आसार बने हुए हैं, जिससे फसलों को खतरा हो सकता है। वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 4 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।